गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया था बीएससी सेमेस्टर 6 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 4 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसका हम अब आज जो है वो लेक्चर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स कवर किए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेक्चर 3 के टॉपिक्स रहेंगे फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म। In addition to paramagnetic and diamagnetic substances, there are 2 more types of magnetic substances called ferromagnetic and antiferromagnetic substances. These substances show dependence on both temperature and field strength. कि हमने तो पहले पढ़ा था कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो या टाइप की मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, जो कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। लेकिन हमारे पास जो है वो और टाइप्स का जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक, या फेरोमैग्नेटिज्म या एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो अपनी डिपेंडेंस जो है वो शो करते हैं किस पे, टेम्परेचर पे भी और फील्ड स्ट्रेंथ पे भी। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, द मटेरियल्स इन विच or the substances in which magnetic moments of ions align parallel to each other very strongly even without an external magnetic field. As a result, they show strong magnetism. These are called ferromagnetic substances. कि ऐसे substances जिसमें magnetic movements of ions जो है वो एक दूसरे के साथ parallel हों, ठीक, जिसकी वजह से जो है वो बहुत strong magnetism शो करें, उन substances को बोला जाता है ferromagnetic substances। जैसे कि ये जो डायग्राम है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का डायग्राम है, और यहाँ पे जो वो एक दूसरे के साथ जो है वो पैरेलल है, जिसकी वजह से जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो ये सब्सटेंसेस शो करते हैं। तो हियर इज़ द ग्राफ बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड द टेम्परेचर इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि हमें एक पैराबोलिक कर्व देखने को मिलती है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से जो है वो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केसेस में। लेकिन इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इस कर्व में हमें एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, जिसे हमने मार्क किया एज टी। एट सम टेम्परेचर हमने इसे मार्क किया टी। इसे कहा गया क्यूरी टेम्परेचर, इसे कहा गया क्यूरी टेम्परेचर। अब ये क्यूरी टेम्परेचर है क्या? ऐसा टेम्परेचर जिसके अबव फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो अपनी मैग्नेटिक बिहेवियर को लूज कर देते हैं और बिहेव करते हैं एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इस टेम्परेचर को कहा जाता है क्यूरी टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो नेक्स्ट इज एंटी फेरो सब्सटेंसेस या एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, द सब्सटेंसेस और द मटेरियल्स इन विच the magnetic moment of ions aligned anti-parallel to each other with equal strength. As a result, they show no net magnetism. कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें जो आयंस की मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल अलाइन होते हैं विद इक्वल स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से वो कोई भी नेट मैग्नेटिज्म जो है वो शो नहीं करते। ये यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है एंटी फेरो सब्सटेंसेस का, जिसमें कि ये जो है वो राइट साइड को लाइन है, तो ये आयंस की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो लेफ़्ट साइड को लाइन है, और ये इक्वल स्ट्रेंथ में है, जिसकी वजह से ये आपस में कैंसिल आउट होते हैं और हमें कोई भी नेट मैग्नेटिज्म देखने को नहीं मिलता। हमने फेरोमैग्नेटिक के केस में हमने ग्राफ देखा था, वैसा ही एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के केस में अगर हम ग्राफ देखते हैं तो हमें भी यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, और उस टेम्परेचर को मार्क किया जाता है एज Tn, और उसे कहा जाता है नील टेम्परेचर, उसे कहा जाता है नील टेम्परेचर। अब ये नील टेम्परेचर है क्या? इट इज़ द टेम्परेचर अबव विच एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लूज देयर मैग्नेटिक ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर एंड बिहेव एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कि सेम वही कि ऐसा टेम्परेचर जिसके अबव जो है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स या एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपना मैग्नेटिक बिहेवियर लूज कर देते हैं और बिहेव करते हैं एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इस टेम्परेचर को बोला जाता है नील टेम्परेचर। और एग्जांपल है हमारे पास एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के
मैंगनीज ऑक्साइड और निकल ऑक्साइड। So next is ferrimagnetic substances or ferrimagnetism. The materials or substances in which magnetic movement of ions aligned anti-parallel to each other with unequal strength. As a result, they show partial magnetism. कि ऐसे substances जिसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ आयंस जो है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल तो अलाइन होते हैं, बट इस केस में उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अनइक्वल होती है। इसकी वजह से ये पार्शियल मैग्नेटिज्म शो करते हैं, पार्शियल मैग्नेटिज्म शो करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए कि लेकिन यहाँ पे जो है वो एक अनइक्वल स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से ये पार्शियल मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में भी जो है वो अबव क्यूरी टेम्परेचर ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो लूज़ कर देते हैं और बिहेव करते हैं एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इन नेचर। इसके एग्जांपल है हमारे पास Fe3O4, मैंगनाइट एंड फेरिटीज़। सो इसी के साथ हम अपना थर्ड लेक्चर कंप्लीट करते हैं। होप आप सभी को ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम या क्वेरी हो तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। सो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल, द पार्ट ऑफ CAMCurious family. Thank you.